राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक बार फिर से। तो आज के वीडियो में बताएंगे हम षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि। षटतिला एकादशी कब है? 14 की है या 15 की? आज की वीडियो में जानेंगे षटतिला एकादशी व्रत का पूजन कैसे करें। बस 2026 में 14 जनवरी का किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 जनवरी दोपहर लगभग 3:17 से शुरू हो जाएगी। समापन होगा 14 जनवरी को लगभग शाम को 5:52 पे, क्योंकि एकादशी उदया तिथि में 14 तारीख में पड़ रही, इसलिए हम 14 तारीख को ही व्रत रखेंगे। पूजन करने के सुबह सवेरे स्नान करने के बाद चौकी लगाएंगे और एक चौकी पीला वस्त्र बिछाएंगे, उस पर विराजित करेंगे गणपति जी को, श्री हरि विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को। एकादशी तिथि है, चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तिलों का प्रयोग करते हैं। षटतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। जल में तिल मिला के स्नान किया जाता है, स्वयं भी स्नान किया जाता है, अपने लड्डू गोपाल जी या फिर भगवान विष्णु को भी स्नान करवाया जाता है। तिल का उपटन लगाना चाहिए, खुद भी उपटन लगा सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु को तिल का उपटन लगा सकते हैं। इसके बाद हम जो भी भोग ग्रहण करेंगे उसमें तिलों का प्रयोग जरूर से करेंगे। तिलों का भोजन किया जाता है, भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही तिल से हवन किया जाता है, तिलों का दान किया जाता है। आज के दिन पितरों का तर्पण भी तिल से किया जाता है। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप ये सब नियम कर सकते हैं। पूजन करने से पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। सब तो हमने चौकी लगा के सबको विराजमान किया है, जल छिड़क के सबको स्नान रूपी करवाया है, और सबको हम टीका चंदन लगाएंगे, कलावा चढ़ाएंगे, सबको तिलक लगाएंगे, भगवान विष्णु को लगाएंगे। वर्ष 2026 में 14 जनवरी के दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 14 जनवरी के दिन लगभग दोपहर में 3:13 पे सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेंगे। आज के दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है। आज के दिन एकादशी का व्रत रखा है, तो आज के दिन मकर संक्रांति भी मना रहे हैं, तो ध्यान रखें आज के दिन खिचड़ी का दान बिल्कुल ना करें। खिचड़ी का दान आप अगले दिन 15 जनवरी को कर सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व सूर्योदय के साथ रहेगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 15 जनवरी को ही किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद खिचड़ी का दान कर सकते हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे हल्के गुनगुने जल से और दूध से। भगवान विष्णु सामने सबसे पहले दीपक विराजित करेंगे। शुद्ध देसी घी का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। षटतिला एकादशी में अधिक से अधिक तिलों का सेवन करना चाहिए। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी हमारे स्नान कर चुके हैं, अच्छे से किसी टॉवल से पोंछेंगे। व्रत और पूजन करने का संकल्प लेंगे, तो हम सबको अच्छे से पोंछ के पीले वस्त्र पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को, खुद भी वस्त्र पहने। और सब हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। तो गणेश भगवान को तिल के हम तिलगटिया का भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी पत्र नहीं डालेंगे। लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी भोग लगाएंगे भोग प्रसाद, हम उसमें तुलसी दल जरूर से डालेंगे। ध्यान रखें तुलसी पत्र आज तोड़े ना, एक दिन पहले ही तोड़ लें, और द्वादशी पे भी नहीं तोड़ी जाती है। भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगा दिया, लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगाया है। दीपक जो प्रज्वलित करेंगे उसमें भी हम तिलक लगाएंगे। भगवान विष्णु कान्हा जी को वस्त्र रूप में सबको मूली समर्पित करें। जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित करें। भगवान विष्णु को पहले मूली अर्पित कर दी है, सबको पुष्प अर्पित करेंगे। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी के दिन किया जाएगा।
15 जनवरी के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो हवन में तिल जरूर से चढ़ाएं। तो सबसे पहले गणपति जी को भोग लगाएं तिल से बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएं। गणपति जी को अलग से भोग अर्पित करेंगे क्योंकि उनके भोग में तुलसी दल नहीं होता। इसके बाद अपने कान्हा जी को, भगवान विष्णु को भोग लगाएं। आज के दिन तिलों का महत्व है। तिल का भोग अर्पित किया जाता है। तिल से बना हुआ आप कोई भी भोग लगा सकते हैं, जैसे तिल की रेवड़ी का भोग लगा सकते हैं, तिल की गज्जक का लगा सकते हैं, तिल की बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो तिल और गुड़ का भोग अलग से भी लगा सकते हैं। फलों का भोग लगाएं। कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। कान्हा जी के भोग में, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। सरतिला एकादशी के व्रत में तिलों का दान भी किया जाता है। तो आज के दिन 1 कटोरी तिल निकालें। सफ़ेद या काले तिल, कोई भी तिल का दान कर सकते हैं। तिल ले लें, उस पर कुछ दक्षिणा रखें। सामर्थ्य के अनुसार इन तिलों का दान आप किसी भी ब्राह्मण, किसी भी गरीब को कर सकते हैं। तो हम लेंगे कुछ दक्षिणा और फूल। अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम हाथ में थोड़े तिल लें। सरतिला एकादशी व्रत की कहानी पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कहानी सुन भी सकते हैं मोबाइल से। तो आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से करें। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का दर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। सरतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस एकादशी में आपको 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग जरूर करना है। इस प्रकार से जब हमारी कहानी पूर्ण हो जाती है तो हम सबसे पहले अब हम करेंगे आरती। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी की आरती करें। जो भी हमने हाथ में दक्षिणा और तिल फूल लिए थे वो हमने चढ़ा दिए हैं श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में। आज के दिन सरतिला एकादशी में हवन जरूर करना है। आप ये हवन गाय के उपले भी कर सकते हैं या फिर आप आम की लकड़ियों पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले गाय के गोबर को हवन शुरू करने से पहले हवन कुंड को चंदन से टीका जरूर से लगाएं। उसके बाद में 5 आहुति शुद्ध घी के भगवान गणपति के नाम से डालते हैं। कभी भी अकेले तिल से हवन नहीं करना चाहिए। धूप सामग्री में तिल मिला लेंगे, थोड़ा सा घी भी मिला सकते हैं। उसके बाद हवन करेंगे। हवन में 5 आहुति भगवान विष्णु भगवान के पास, आहुति गणेश भगवान के नाम के डालेंगे। डेली जिनकी पूजा करते हैं तो उनके नाम से भी आहुति दे सकते हैं। तो चंदन की, तुलसी की लकड़ी अगर सूखी है तो उसका भी हवन कर सकते हैं। भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने, श्री हरि विष्णु भगवान के सामने इस प्रकार से हवन करने के बाद हवन के चारों ओर जल घुमाएं। सभी को धूप दीप दिखाएं, आरती करें। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती, लड्डू गोपाल जी की। तो हमने सबकी आरती कर दी है। आप चाहें तो महालक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं हवन कुंड की। और मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।